क्या आपने कभी किसी गांव को रोते हुए देखा है? कभी किसी बूढ़ी माँ की चुप्पी में अपने बेटे की पुकार सुनी है? कभी किसी स्कूल के बंद दरवाजे से आती खामोशी को महसूस किया है? अगर नहीं तो एक बार बिहार आ जाइए। यहाँ गांव बोलते नहीं, गांव चीखते हैं। सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, वो कहानियाँ कहती है। और खेत अब प्रतीक्षा करते हैं उस हाथ की जो कभी हल चलाया करता था। मेरा नाम विवेक राज है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल राघव हिंदी 99। आज हम बात करेंगे उस चुप्पी की जो अब बहुत गहरी हो चुकी है। बात होगी उस पलायन की जो अब बिहार की नियति बन चुका है। बिहार का हर घर, हर गली, हर टोला इस शब्द से परिचित है, पलायन। बेटा दिल्ली में है, भाई पंजाब चला गया, पति गुजरात में मजदूरी कर रहा है, बेटी माँ के साथ खेत में काम कर रही है। क्या ये कहानी सिर्फ एक घर की है? बिल्कुल नहीं, ये लाखों घरों की कहानी है जहाँ बच्चों का बचपन उनके माँ बाप के इंतजार में बीत जाता है, जहाँ माँ की आंखें हर त्योहार पर दरवाजों की ओर टिकी रहती है। शायद इस बार आएगा। बिहार का नौजवान अब गांव का नहीं रहा, अब वो ईंट भट्ठों का मजदूर है, कभी मॉल का गार्ड है, कभी निर्माण स्थल पर झुलसता बदन है। जिसे इस देश का भविष्य कहा जाता है वो अपने ही देश में बेगाना हो गया है। बिहार में न कोई बड़ी फैक्ट्री है, न कोई उद्योग, न रोजगार है, न साधन। बस वादे हैं हर चुनाव से पहले, बिहार को बदलेंगे, रोजगार देंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे। और फिर वही ताले लगे स्कूल, फिर वही पलायन, फिर वही गरीबी। कभी ट्रेन के जनरल कोच में चढ़िए, बिहार से मुंबई जाने वाली कोई भी ट्रेन, बिना टिकट, कंधे पर बोरा, आंखों में सपना, दिल में दर्द लेकर हर डब्बे में एक बिहार मिल जाएगा। बोलती आंखें, थकी हड्डियां और एक सवाल, घर कब जाओगे? और बिहार की महिलाएं, पति बाहर गया है, बच्चे भूखे हैं तो खुद जाती है खेत में, करती है मजदूरी। 150 से 200 रुपये के दिहाड़ी, वो भी तब जब कोई काम मिल जाए। सुबह 5 बजे उठती है, चूल्हा जलाती है, बकरी को चारा देती है, फिर खेत जाती है। शाम को लौटती है, थकी नहीं होती, टूटी हुई होती है। बच्चे किताबों के बजाय अब प्लास्टिक बीन रहे हैं। पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल में न मास्टर है, न क्लास है, न किताबें। और जो थोड़ा बहुत सीखते हैं वो भी फिर वही लाइन पकड़ लेते हैं, बाहर जाओ, मजदूरी करो, पैसा भेजो। अब बिहार में पलायन परंपरा बन चुका है, हर घर की मजबूरी। और फिर आता है चुनाव, हर 5 साल में नई नई बातें, डबल इंजन सरकार, जाति का गणित, समाजवाद के वादे, पर हकीकत फिर वही सूनी गोद, फिर वही भूखा बच्चा, फिर वही लाचार माँ। बिहार में सब कुछ है, इतिहास है, संस्कृति है, मेहनत कश लोग हैं, जमीन है, पानी है। बस नहीं है तो विकास, नेतृत्व और ईमानदारी। अब सुनिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, 2025 का चुनाव आने वाला है। फिर से नेता आएंगे, फिर से झूठ बोलेंगे, फिर से नोट और दारू बांटेंगे। लेकिन इस बार गलती मत करिए। इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। वोट दीजिए उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी किताबों और सपनों के लिए। अगर आपने वोट दिया किसी चेहरे को देखकर, किसी झूठे वादे या पैसे के लालच में, तो याद रखिए आपका बच्चा वही भूखा रहेगा, उसे भी मजदूरी करनी पड़ेगी, उसे भी गांव छोड़ना पड़ेगा। वोट दीजिए अपने बच्चों के नाम पर, ना कि किसी पार्टी के झंडे या नेता के चेहरे पर। बिहार को बदलना है तो नीयत बदलनी होगी, नीतियां बदलनी होगी, नेता बदलने होंगे, सोच बदलनी होगी। मैं विवेक राज, राघव हिंदी 99 से आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, इस बार मतदाताओं को नहीं, सोचने वालों को जिताइए। जब तक बिहार में पलायन रुकेगा नहीं, तब तक विकास आएगा नहीं। अब की बार वोट सिर्फ वोट न हो, वो आपके बच्चों की किस्मत बने। बहुत बहुत धन्यवाद।